नमस्कार। संसद इस हफ्ते में स्वागत है आपका। इस हफ्ते संसद में हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हाजिर हूं मैं अभिलाषा पाठक। इस हफ्ते संसद में कोरोना वायरस का मुद्दा ही छाया रहा। संक्रमण से देश को बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा दिया गया। वहीं हर दल के सांसदों ने अहम सुझाव भी दिए। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए तो कुछ विधेयकों पर चर्चा भी हुई। आइए शुरुआत करते हैं संसद इस हफ्ते की। इस हफ्ते संसद में कोरोना वायरस से बचाव और सुझाव के मुद्दों पर लगातार चर्चा हुई। राज्यसभा में 16 मार्च को विशेष उल्लेख के तहत कई सदस्यों ने कोरोना वायरस के फैलाव पर चिंता जताते हुए इसकी रोकथाम के लिए सरकार से प्रभावी उपाय करने की अपील की। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कोरोना से बचाव के उपायों को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों तक पहुंचाने का सुझाव दिया। सभापति I think the idea is all of us in positions of small office, big office have to spread the word. And today, sir, we ourselves in Parliament. Sanitization of the bank ATMs is extremely important, sir. At the moment, there is no such precaution. Secondly is regarding social distancing, sir. Testing, sir, very important. Across the country, there are 51 testing labs with a total capacity of 4,590 tests. Sir, this capacity needs to be increased going forward. कि जो भी हमारी श्रद्धा है उसके साथ हम जुड़े रहे, लेकिन घर में ही ये बात रहे, बाहर तक के सबको जमा न करे। यज्ञ के लिए मैंने देखा है कि काफी लोग तैयार हुए हैं, 500,000, तो वैसा न हो। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सुझाव विचार करने योग्य है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को कोरोना वायरस को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों के बारे में स्पष्टीकरण देकर इन्हें दूर करना चाहिए। ये सुझाव जो है, ये सुझाव इज वर्थ कंसिडरिंग बिकॉज ऑफ सडन कैंसलेशन ऑफ द स्कूल शेड्यूल्स एंड आल्सो अदर दिस थिंग, पीपल आर फोर्स्ड टू कैंसिल देयर प्रोग्राम्स. So let the airlines and also railways take note of this situation and see to it that no cancellation charges are collected. That is the suggestion by the members. Please get it examined by the concerned minister. उचित समय पे जो रूमर्स चल रहे, वो रूमर्स में कुछ ग्रामर है नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सरकार के द्वारा ICMR के द्वारा स्पष्टीकरण दिए तो जनता के लिए फायदामंद होगा। राज्यसभा में 17 मार्च को भी शून्यकाल और प्रश्नकाल में कोरोना वायरस का मुद्दा उठा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सदस्यों को इस बारे में जानकारी दी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की जांच चल रही है और इस वायरस को रोकने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। एक पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण को तेजी से फैलने से रोकने और लोगों में जागरूकता लाने के लिए सक्रिय सरकारी और निजी क्षेत्र के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन पायलट्स और एयरलाइन के कर्मचारियों का भी आभार जताया जिन्होंने दुनिया के अन्य हिस्सों में फंसे भारतीयों को वापस लाने में भागीदारी निभाई। All sorts of scientific satisfaction that we could derive after having been in touch with the whole world. We have also heard about you see some research being done on chloroquine in US right now. So I can only say that these approvals are given after detailed scientific scrutiny. Not by the ministry as such, but by the group of scientists working together at ICMR, and we are thoroughly seized of this issue, and we are trying to do the best to deliver the best possible treatment to the patients who have already been affected. राज्यसभा में बुधवार यानी 18 मार्च को फिर कोरोना वायरस का मुद्दा उठा। शून्यकाल से पहले सदस्यों ने कोरोना वायरस को लेकर अपने विचार रखे। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने जांच की वजह में देरी और मास्क का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सांसदों के जुनून और जज्बे से बाहर एक अच्छा संदेश जाएगा। वहीं सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पूरा संसद परिसर कीटाणु मुक्त किया गया है। जगह जगह लोगों के लिए हैंड सैनिटाइजर रखे गए हैं, साथ ही दूसरे उपाय भी किए गए हैं।
the temperature checking is being done at the boom barrier. As a result, there's a huge traffic jam. There are 3-4 people in every vehicle, and there are half a kilometer long queues there. It took me 15 minutes to cross the boom barrier. It should be done at the entry gate. It does not make any elementary sense. I take note of your point. And also, what the honourable member has said, I fully associate. We are telling the entire country for social distancing, and if we do not do it here, it does not make. Right. आज 130 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों में एक जुनून भी है, जज्बा भी है कि इस वायरस से लड़ना है। अगर हम इस सदन के अंदर बैठ करके हमारा मिजाज जो है इसमें लड़ने का इस जुनून और जज्बा नहीं दिखेगा और हम उसमें पैनिक करेंगे तो निश्चित तौर से वो देश के हित में नहीं है। We have sanitized the entire parliamentary complex, just for information. Second, these hand sanitizers have been kept at various places. Third, time to time, all the necessary arrangements also will be made. If, in addition to this, if members have any suggestions, they can convey to the Secretariat or they can convey to the Chairman about the need to take some more steps as far as the sanitation and the required measures are concerned. I leave it to the members. शुक्रवार 20 मार्च को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्यसभा सरकार के प्रयासों का समर्थन राज्यसभा में किया गया और उपसभापति हरिवंश ने कहा कि दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है और भारत ने सभी जरूरी उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता का विश्वास बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि संसद सरकार के संकल्प के साथ है। आज दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है। भारत ने सभी संभव उपाय किया है। कल देश के प्रधानमंत्री जी ने जनता के साथ संवाद किया। भयभीत होने की कोई वजह नहीं, बल्कि सावधानी बरतने की अपील कर उन्होंने जनता का विश्वास बढ़ाया। कोरोना के संकट से बचने के अनेक उपाय और कार्यक्रम उन्होंने बताए। रविवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की। यह संसद सरकार के संकल्प के साथ है। सब मिलकर कोरोना संकट दूर करेंगे, यह विश्वास प्रकट करती है। इस हफ्ते राज्यसभा और लोकसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयक को पारित किया गया। लोकसभा में 20 मार्च को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2020 में राज्यसभा की ओर से सुझाए गए 2 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही विधेयक को संसद से मंजूरी मिल गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सदन में संशोधन पेश किया, जिसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले 16 मार्च को राज्यसभा ने 2 संशोधनों के सुझाव के साथ विधेयक को पारित कर दिया था। विधेयक में संस्कृत के 3 मानद विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने का प्रावधान है। कि सब सदस्यों ने एक मत से संस्कृत का इस विश्वविद्यालयों का समर्थन किया है और जिन्होंने भाषा में कहा है, श्रीमान हमारे लिए सभी भारतीय भाषाएं श्रेष्ठ हैं। जब भारतीय भाषाएं समृद्ध नहीं होंगी तो हमारा कुछ भी समृद्ध नहीं हो सकता। ये सरकार सभी भारतीय भाषाओं के प्रति संकल्पबद्ध है। 18 मार्च को राज्यसभा में 2 विधेयकों को पारित किया गया। राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 को उच्च सदन से मंजूरी मिल गई। उच्च सदन ने लंबी चर्चा के बाद इन विधेयकों को ध्वनिमत से पारित किया। इन विधेयकों पर चर्चा राज्यसभा में 17 मार्च को ही शुरू हुई थी। आयुष मंत्री श्रीपाद यसो नाइक ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि होम्योपैथिक और भारतीय आयुर्विज्ञान से शिक्षा के लिए जरूरी नियामक से सुधार आएगा और पारदर्शिता भी आएगी। ये विधेयक राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। कई सदस्यों ने कहा है कि वो इंटीग्रेशन ऑफ इस मेडिसिन का इंटीग्रेशन होना चाहिए। ये काम आयुष ने ऑलरेडी शुरू किया हुआ है। कहीं जो बड़े हॉस्पिटल है, एम्स होंगे या दूसरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल में, यहाँ इंटीग्रेशन का ऑलरेडी शुरू हुआ है। आखिर इस
मेडिसिन सभी का हमारा प्रयास किसके लिए है? तो पेशेंट है तो जल्दी ठीक होना चाहिए। इसीलिए ये प्रयोग सभी जगह अभी थोड़े थोड़े इसमें चालू हुआ है। हमारे जो आयुष नाम की स्कीम है उसमें भी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी सभी तरह के डॉक्टर बैठते हैं, जिसको जो पैथी चाहिए, जो मेडिसिन चाहिए वो लेके हो जाता है। और इंटीग्रेशन का जमाना अभी शुरू हुआ है। बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति और उससे निपटने के लिए भविष्य की कार्य योजना से जुड़े संकल्प पर राज्यसभा में 20 मार्च को चर्चा की गई। सीपीआई के सांसद बिनोय विश्वम ने गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के तहत ये संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा में कई दलों के सदस्यों ने भाग लिया और बेरोजगारी जैसे संवेदनशील विषय पर तुरंत ध्यान दिए जाने की जरूरत बताई। साथ ही सार्थक कदम उठाने पर जोर दिया गया। You can begin to think about the youth of the country. Till now, the more than 5.5 years, you never thought of them. You never thought of the poor. You forgot the peasants. Sir, the agricultural funds, the service sector, industries, small and medium and big, everywhere, there is a sign of absolute darkness. देश के निर्माण करने के लिए यदि हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत हमको करना होगी। एक अच्छा स्थिति बनाने की सरकार ने अनेक प्रकार की योजना बनाई है, चाहे फिर जनधन योजना हो, मुद्रा योजना हो, कौशल की योजनाएं हैं। तो इन सारी योजनाओं के माध्यम से एक नवनिर्माण करके हम भारत का एक क्षितिज बनाना चाहते हैं और क्षितिज के माध्यम से एक नया हिंदुस्तान, एक नया देश, न्यू इंडिया जिसको कहा जाता है, उसको बनाने की हमारी अपनी जो परिकल्पना है, हमारी अपनी जो योजना है, उसको सार्थक करने के लिए उपाय हम करें। If the youth is employed properly, he will not be joining the gangs which create riots and which disturb society and which completely destabilize our society. So that is also a question of employment and unemployment. दो सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर और एमएसएमई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यही देश को उबार सकते हैं, यही देश को बेरोजगारी से बचा सकते हैं, यही देश को फिर संपन्नता की तरफ ले जाने का काम कर सकते हैं। वहीं लोकसभा से 17 मार्च को वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी मिल गई। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया। विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1934 के कानून में बदलाव के प्रावधान हैं, जिनमें नियमों के उल्लंघनों के मामले में जुर्माने की अधिकतम सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। विधेयक से डीजीसीए, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो वैधानिक निकाय बनेंगे। Three of the bodies which control civil aviation, the Director General of Civil Aviation, the Bureau of Civil Aviation Security, BCAS, and the Aircraft Accident Investigation Bureau, these have been operating under executive order. The need, therefore, is to give them statutory backing, and that is the limited purpose of these amendments. वहीं 19 मार्च को लोकसभा से आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 को पारित कर दिया गया। चर्चा का जवाब देते हुए आयुष मंत्री श्रीपाद येसो नायक ने कहा, विधेयक से आयुर्वेद और संबद्ध शाखाओं में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा और आयुष के माध्यम से ही देश की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटा जा सकता है। विधेयक में जामनगर स्थित आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने का प्रावधान है। खाली 5 एक छठा साल है। हमारी कोशिश ये है कि ऐसे जो इंस्टीट्यूट है ये तो खाली शुरुआत है। पहले एक तो शुरुआत होने के बाद हमको थोड़ी सी आसानी मिलेगी आगे करने के लिए। तो मैं सभी को अपील करता हूँ कि इसी स्कीम के द्वारा आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हॉस्पिटल आप मांगिए कि तो भी हमारा आयुर्वेदा या सभी पैथी का प्रचार उसमें से हो जाएगा।
लोकसभा से 20 मार्च को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विधियां संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी मिल गई। चर्चा का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कानून बनने से संस्थानों को छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा देने का अधिकार मिलेगा। विधेयक में देश में PPP मॉडल के तहत चल रहे 5 IIIT संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने का प्रावधान है। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा हो, चाहे स्कूली शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, और चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र की, जो हमारे आईसर के क्षेत्र में ये देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। मंगलवार यानी 17 मार्च को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान गोवा से सांसद विनय दीनू तेंदुलकर की ओर से कोंकणी भाषा में अपनी बात रखी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने क्षेत्रीय भाषा में अपनी बात रखने की सराहना की और भाषांतर करने वाली टीम का हौसला बढ़ाया। हेजे खातीर हांव सरकारा कडेन मागतां की जशें तामिळनाडूत आनी कर्नाटकांत ह्यो बैलाचे खातीर जे खेळ जातात त्योच झुंजी गोंयांतूय करपाक सरकारान परमिशन दिवचें हें सरकारा कडेन मागतां। धन्यवाद। तेंडुलकर जी, कोंकणीन उलयल्या बद्दल तुमचे धन्यवाद। This arrangement for interpretation has been done by a 21-year-old student of Delhi University who has been empaneled under the new scheme of consultant interpreters for different languages. I compliment the boy for doing an effective translation. राज्यसभा में 17 मार्च को शून्यकाल के दौरान बीजेपी सांसद कैलाश सोनी ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ कड़े कदम उठाने और सख्त कानून बनाने की मांग की। इस मुद्दे पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन ने इसे लेकर कमेटी बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। उन्होंने सरकार को इस पर चर्चा कराने के लिए समय तय करने और संबंधित मंत्रालयों को इस पर जरूरी कदम उठाने की बात कही। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संबंध में पूर्व में भी हमारे सदन ने चिंता व्यक्त की है और भारत सरकार द्वारा भी इस पर कार्रवाई की गई। मान्यवर, आपके माध्यम से हम सदन का और भारत सरकार से ध्यान दिला करके इस पे स्पेसिफिक बहुत सख्त कार्रवाई, इस पे कैसे रोक लगेगी, इसके लिए पूरे हिंदुस्तान के लोग चिंतित हैं। I recall that earlier we had set up a committee, ad hoc committee, and committee has gone through this issue. After consultation, they gave a very meaningful report. Let us have some time during the session to have discussion on that and let the concerned ministries take note of those conclusions and then go ahead with regard to bringing a suitable amendments to the law or need for any new law, whatever it is, that has to be. आप थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दीजिए और आपस में भी चर्चा करके कुछ समय निर्धारित करने के लिए प्रयास करें। राज्यसभा में 16 मार्च को रेल मंत्रालय के कार्यकारण पर चर्चा हुई। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल देश की आत्मा है और इसके सामाजिक सरोकार को बने रहने देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाना है। इसके बाद कई अन्य सदस्यों ने भी इस विषय पर अपने विचार सदन के समक्ष पेश किए। There are a lot of officers and people in the railways who don't know what's going on. In fact, in a different kind of way, the railways too, and I mean it in an administrative way, the railways is polarized in terms of technical and non-technical. Minister, sir, through you, I request you, please look in deeply and talk to the railway family. In terms of the freight movement, certainly this year and the next year you will see a huge pickup because the Kisan Rail that has been announced will certainly open up new vistas of opportunity for the farmers and the farmer producers organizations to take their produce via the cold chain network, railway network to the nearest PC port. राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कार्यकारण पर हुई चर्चा का रेल मंत्री ने 17 मार्च को जवाब दिया। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार रेलवे के विकास के लिए अगले 12 सालों में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। साथ ही उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार रेलवे का निजीकरण नहीं करेगी।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में उठाए गए कई और सांसदों के सवालों का भी जवाब दिया। अगले 12 वर्षों में हम 50 लाख करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से सरकार इतना नहीं खरीद पाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में साथ में निवेश करेंगे। भारत की जनता को भी उस निवेश में सहभाग लेने का अवसर मिलेगा। पर मैं ये शुद्ध रूप से स्पष्ट कर दूं कि भारतीय रेल को प्राइवेटाइज करने की ना तो कोई प्रस्ताव है, कल्पना है और ना कभी प्राइवेटाइज होगा। भारतीय रेल भारत की जनता की संपत्ति है। राज्यसभा में 18 मार्च को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। डीएम के सांसद TKS एलंगोवन ने चर्चा की शुरुआत की। कई दलों के सदस्यों ने भी इस विषय पर अपने विचार सदन के समक्ष पेश किए। इस दौरान छोटे उद्योगों को पूंजी, प्रौद्योगिकी और सहयोग उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। The major problem with the MSME is that they need funds. They need funds for upgradation of technology. They need funds for marketing. They need funds for training their people. But this government is not, the banks are not willing to fund these MSMEs. MSME सेक्टर को इंटरेस्ट का लाभ मिल, थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। उसके बारे में सरकार ने एक निर्णय लिया नवंबर में कि 2% का इंटरेस्ट सब्सिडी देने का काम मोदी सरकार ने काम किया है। इसके अलावा जो प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट में भी पहले 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी होती थी, अब 5% का उसमें देने का काम, बढ़ाने का काम यह सरकार ने किया है। The credit support program of all the challenges which are faced by MSMEs, availability of timely and low interest credit is the biggest hurdle, sir. Despite this, budgets have been slashed by a whopping 83.25% from rupees 597 crore to just rupees 100 crores. राज्यसभा में 19 मार्च को एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने एमएसएमई मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ई-कॉमर्स की तर्ज पर एमएसएमई के लिए सरकार पोर्टल ला रही है, जिससे एमएसएमई को अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे दुनिया भर के ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी कर सकेंगे। एमएसएमई के लिए और खादी और विलेज इंडस्ट्री के लिए हम लोग अलीबाबा और अमेजॉन जैसा मार्केटिंग पोर्टल ला रहे हैं, जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने न्यूयॉर्क में बैठा हुआ आदमी बनारस की साड़ी अपने टीवी पर, अपने स्क्रीन पर देखकर उसकी ऑर्डर करेगा और उसको वहाँ डिलीवरी मिल जाएगी। विधि और न्याय मंत्रालय के कार्यकरण पर भी राज्यसभा में 19 मार्च को चर्चा की गई। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देश में न्याय प्रणाली को प्रभावी बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि कानून जीवंत समाज को संचालित करने वाली व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे समाज बदलता है, समाज की चुनौतियां भी बदलती हैं। नए विषय उभर कर आते हैं, नए नैतिक मूल्य खड़े होते हैं और उसके हिसाब से व्यवस्था में भी बदलाव करना पड़ता है। कई अन्य दलों के सदस्यों ने भी सदन के समक्ष अपने सुझाव पेश किए। संविधान के अनुच्छेद 142 में जहां हमने सर्वोच्च न्यायालय को एक असीमित शक्ति दी है, वहीं शेड्यूल 9 में हमने लेजिस्लेचर को भी एक शक्ति दी है कि वो भी कानून जो है उनका वो न्यायिक निर्णय के लिए नहीं होगा। ये बैलेंस इसलिए रखा था कि सभी पक्षों को अपने अपने समय का निर्णय देते समय और कानून बनाते समय अपने क्षेत्र के हिसाब से इस बैलेंस को हमें मेंटेन करना। Sir, there is a request with a plethora of specific legislation for women, beneficial legislation for children. We do not have special courts which only deal with women laws, which only deal with POCSO for children, and a time-bound frame to be given to these particular courts, whereby the justice is delivered at the right time and in a timely manner, so that you feel that yes, access to the system has given me access to the justice delivery system and the justice has been delivered to me. Delay in our justice delivery system
And litigation in this country are pending in courts for decades together. And as you know, sir, justice, if not given at the right time, serves no purpose, and it is violation of human right. भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 19 मार्च को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें सदस्यता की शपथ दिलाई। I, Ranjan Gogoi, having been nominated a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully and discharge the duty upon which I am about to enter. हालांकि रंजन गोगोई को मनोनीत किए जाने को लेकर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई और सदन से वॉकआउट कर दिया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्षी दलों के व्यवहार को अनुचित बताया। वहीं कानून मंत्री ने रविशंकर प्रसाद ने कहा कि रंजन गोगोई से पहले भी कई पूर्व चीफ जस्टिस और मशहूर हस्तियां इस सदन का हिस्सा रह चुके हैं। We know the constitutional position, we know the precedents, we know the powers of the President of India, and we should not do anything in the House. Whatever views you have, you can say outside your views that you are at liberty. This House has a great tradition of many eminent persons coming of diverse field, including of former Chief Justices being nominated by those who, I regretfully I say, I shouted. The Honourable Member Gogoi, who has taken oath today, no discussion, Minister, concerned will surely contribute his best as a nominated member. Right. इसी के साथ संसद इस हफ्ते में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार। If you are a parent, chances are your